बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैशन हिट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा जी, हमें जो फैब्रिक चाहिए वो शर्ट का है। तो वैसे तो अम्ब्रेला फ़्रॉक के लिए फ़ैब्रिक ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास चूँकि शर्ट का कपड़ा ही था तो उसी में से हमने सारा कवर कर लिया। ठीक है, पेटी के लिए जो हमें कपड़ा चाहिए था वो हमने ट्राउज़र में से जो बचा हुआ था उसमें से ले लिया। लेंथ की अब हम निशान लगाएंगे जितनी हमने पेटी की लेंथ रखनी है, और 7 इंच पे हमारा जो है शोल्डर है और 7 इंच पे हमारा आर्म होल है। चेस्ट की हमारी जो है चौड़ाई वो है 10 इंच। सिलाई करने की वो कटिंग की जो है फिर वो हम अलग से लगाएंगे। ठीक है, सारे निशानों को ड्रॉ कर लेना है हमने। और दूसरी बात कि आपने अपने हिसाब से मेजरमेंट लगानी है जितनी की आपको दरकार होगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो फिर जो है नीचे हमने जो निशान लगाना है वो भी हमने अपने फिटिंग के हिसाब से लगाना है। ठीक है, निशान हमारे सारे लग चुके हैं। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अच्छा जी, गले का निशान मैं लगाऊंगी 3.5 पे, फिर उस पर एक जो है कट का निशान लगाएंगे। अच्छा, बैक मैंने अलहदा कर लिया है। जो फ्रंट है तो उसकी जो हम कर्व कटिंग करते हैं वो कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मैंने जो स्टिचिंग की वीडियो की थी तो वो मुझसे डिलीट हो गई, जिसका मुझे बहुत अफसोस था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी आप लोग के लिए। तो अब क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमने जो शर्ट का पीस है उसको हमने डबल फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद हमने उसको ट्रायंगल शेप में रखना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऊपर से फिर जितनी भी हमारी पेटी की चौड़ाई होगी तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 12 इंच। तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, उसमें प्लेट्स भी डाल सकते हैं, चुन्नट्स भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर कपड़ा कम है तो फिर आप इसको इतना या फिर इससे इतना कम जितना आपको चाहिए ना फिटिंग, तो उस हिसाब से फिर आप लगा सकते हैं। लेंथ हमारी इसकी होगी 27, और इसका निशान कुछ इस तरीके से लगाना है। जो ऊपर हमारा जो पेटी का निशान लगा है उसी के ऊपर इंची टेप को रख के बस नीचे से हमने घुमाना है और फिर हमने निशान ड्रॉ करना है। ठीक है, सारे निशान हमारे जब ड्रॉ हो जाएंगे फिर उसके बाद कटिंग कर लेंगे। अच्छा, गले की जो स्टिचिंग थी वो उसकी वीडियो डिलीट नहीं हुई तो वो आप देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त वो गला बनता है। और स्टिचिंग शर्ट की जो स्टिचिंग थी वो तो फिर आप अपने हिसाब से कर ले, सिंपली है वो। तो मैंने तो वो भी आपके लिए वीडियो बनाई थी लेकिन वो डिलीट हो चुकी है। तो आप फिर इजीली इसको स्टिच कर सकते हैं आसान तरीके से। सिंपल स्टिचिंग है इसकी बाकी। अच्छा जी, कटिंग हमारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब जो है मैं आपको जैसे बता रही थी कि हमारा शर्ट का जो कपड़ा था तो फिर उसमें से हमारी स्लीव्स नहीं निकल रही थी, स्लीव्स नहीं बन रही थी, फिर यही कपड़ा बचा हुआ था। अब इसमें से ही मैं एडजस्ट करूँगी स्लीव्स के लिए। तो फिर हमने जो बचा हुआ था उसको हमने 2 फोल्ड है, इसके बाद हमने फिर हाफ़ फोल्ड दोबारा किया ताकि उसमें हम जोड़ डाल सकें। ठीक है, स्लीव्स आप रख लीजिए जितना आपको कपड़ा चाहिए। तो मैंने तो ज़्यादा छोड़ के भी जो है कटिंग की है क्योंकि बाद में मैं इसको दोबारा से फिटिंग कर सकती हूँ स्टिचिंग में भी और कटिंग में भी। ठीक है, लेकिन पहले आपने कपड़ा ज़्यादा रखना है। ठीक है, अच्छा ये हमारा लग चुका है। अब सॉरी, कपड़ा रख दिया है मैंने, और जो है अब मैं अंदाज़े से वो कटिंग करूँगी। आप चाहे तो आप निशान लगा सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो। यहाँ से जो है ऊपर से हमने रखना है 3.5 पे। अब स्लीव्स का हमने कर्व बना लेना है। ठीक है, इसको कटिंग कर लेना है।
अब जो हमारे फ्रंट की तरफ स्लीव्स आएंगे उसकी हमने डीप जो है निशान लगाना है 1/2 इंच के हिसाब से, और फिर इसको हमने कटिंग कर लेना है। अच्छा जी, अब हमारा कटिंग हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि नेक किस तरीके से बनेगा, बहुत खूबसूरत ये नेक बनता है। तो उसके बाद जो है हमारे लिए ये लेस थी, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, सितारा वाली लेस है। अच्छा जी, हमें जो फ्यूजियम का पेपर्स सॉरी जो पट्टी चाहिए वो हमें चाहिए 1.25 इंच की। 1.25 इंच के मार्क करके हमने सीधा जो है स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको हमने कट कर लेना है। और आप जो है प्लेकिट की जो लेंथ है वो 7 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, और जो है 15, 16, 17 जितनी आपकी मर्ज़ी आप रख सकते हैं, लेकिन शर्ट के ऊपर ही, क्योंकि ये हमारी जो थी पेटी के ऊपर था, तो इसलिए फिर मैंने छोटा सा ही रखा है। 8 इंच का रखा है हमने इसकी लेंथ। अच्छा जी, ये हमारा कट हो चुका है। अब हमने इसकी जो है सेंटर क्रीज बिठा लेनी है, और उसके ऊपर हमने एक निशान लगाना है सेंटर में स्केल की मदद से। अच्छा जी, अब जो नेक की हमने मार्किंग करनी है उसके लिए हमारी चौड़ाई चाहिए 3.5 इंच पे, और इसकी जो लेंथ होगी टीप जितना हम रखेंगे तो वो 4 इंच पे हम रखेंगे, ठीक है। और निशान लगाने के बाद फिर हमने इसको राउंड शेप देना है, और राउंड शेप देने के बाद इसको कट कर लेना है। फिर उसका जो पीस बीच में से बचेगा गले का कटिंग किया हुआ, उसको हमने रख लेना है, क्योंकि उसके ऊपर फिर हमने फ्यूजियम रख के तो उसमें से हमने पट्टियाँ निकालनी है। अब जो मेरी पट्टी कट चुकी थी, हमने जो पट्टी काटी थी अब उसको हमने सेंटर में रखना है, ठीक है, एक साइड से, तो उसको हमने चिपका लेना है। फिर जो दूसरी साइड पे आधा एक साइड पे हो जाएगा फोल्ड और आधा दूसरे साइड पे, तो इसका सेंटर बीच में जो है वो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ये लग चुका है हमारा, इसको हमने प्रेस करना है उंगली की मदद से ताकि क्रीज बैठ जाए, और फिर इसको हमने कट कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे जो नीचे हमने रखना है तो वो 1 से 1.5 इंच के फासले पे हमने कटिंग करनी है, नीचे तक नहीं करनी है। अच्छा जी, अब मैंने जो पट्टी काटनी है पाइपिंग के लिए तो वो मुझे 4 इंच की चाहिए चौड़ाई, और लेंथ तो फिर आप अपने हिसाब से रखेंगे, जितनी आपकी ब्लैकेट की लेंथ होगी उस हिसाब से फिर आपने जो है इसकी लेंथ रखनी है। कट करने के बाद फिर इसी हिसाब से हमने एक फ्यूजियम का वो रखना है पीस, और उसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद फिर उसका सेंटर कर लेना है, और सेंटर करने के बाद जो है उसको हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमारी 2-2 इंच की 2 पट्टियाँ तैयार हो जाएगी, जिसकी हमने पाइपिंग बनानी है। अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाजमी लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो फिर उससे लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा, अब ये जो लेस है इसको हमने सीधा रखना है, और इसके ऊपर हमने जितनी हमने चौड़ी पाइपिंग लगानी होगी उस हिसाब से 1 पॉइंट या 2 पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हमने फोल्ड करना है, जहाँ पे हमारा कोना होगा ना तो हमने उसी के साथ रखना है, नीचे नहीं जाना, हमने बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। इस पर सिलाइयाँ कुछ इस तरीके से लगानी है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने फ्यूज़म लगाया है पट्टियों के ऊपर, ये असल में ज़ीरो बुकरम का लगाना होता है, जो ज़ीरो बुकरम होती है सबसे हल्की, तो उसका लगाना होता है। लेकिन मैंने जो है नॉर्मल जो हमारा फ्यूज़म है उसका मैंने लगाया था, तो फिर बहुत मुश्किल हुई थी मुझे, तो इसलिए फिर आप जो है ज़ीरो बुकरम लगाइएगा। अच्छा, ये जो हमने गला कट किया था उसमें से जो निकला था पीस, उसी के ऊपर हमने एक गले का शेप ड्रॉ करना है, और फिर इसको हमने कट कर लेना है। अब इसको हमने जो है बीच में से कट कर लेना है। ये हमारे गले का सेंटर है, इसको हमने कट कर लिया। अब जो हमारी शर्ट है तो उसके ऊपर ही हमने इसको पेस्ट करना है, ठीक है।
अच्छा जी, आप वीडियो स्किप मत किया करें क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं बहुत फास्ट जो है वीडियो आपके लिए बनाती हूँ, तो फिर इसमें कोई गुंजाइश नहीं बनती कि आप स्किप करें। ये देखिए, ये हमारे लग चुके हैं। अब जो हमारा निकले हुए जो फैब्रिक है, जो फ्यूज़ियम के पेपर है, उसको हमने कट कर लेना है। बिल्कुल नीटली जो है इसको कट कर लेना है। ये देखिए 2 पॉइंट के हिसाब से मैंने सिलाई लगाई है। ये इसलिए कि फिर मैं इसके ऊपर पाइपिंग इतनी निकालूंगी। ये जो मैंने पट्टियाँ बनाई थी उसमें से जो एक्स्ट्रा निकल रहा था फ्यूज़म, उसको मैंने कट कर लिया है। और ये जो है हमने सितारों की जो लेस थी उसके ऊपर रख के हमने जो हमारी पहले सिलाई लग चुकी है लेस की, उसी के ऊपर हमने इसको सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, सिलाई हमारी लग चुकी है बिल्कुल सीधी, और उसको हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद करना कुछ यूँ है कि इसकी हमने सफाई से पाइपिंग निकालनी है। ये देखिए, अब इसको मैंने प्रेस कर लिया है और ये जो है आपने तुरपाई कर लेना है। ठीक है, अब जो है हमें बटन टेक के लिए फैब्रिक चाहिए, तो उसको हमने सॉरी सिलाई कर लेनी है और फिर इसको हमने पलट देना है। गले का आप देख लेंगे कि अगर ऊपर नीचे है तो फिर उसको कट कर लेना है। और फिर जो है ऊपर से हमने नापना है 7 इंच का, और 7 इंच का छोड़ के जो है फिर हमने इसकी बटन टेक पट्टी लगानी है। सारा जो पाइपिंग है हमारा हमने इसको कवर कर लेना है। अब जो इसमें से हमने क्रॉस फैब्रिक निकालना है, जिसे हम कहते हैं ओरेफ फैब्रिक, तो जो है हम इसमें से निकाल लेंगे और इसकी हम पट्टियाँ बना लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पट्टियाँ मैं निकाल चुकी हूँ ओरेफ में से, और इसकी जो चौड़ाई है तो वो 2 इंच। ठीक है, अब जो मैंने सिलाई लगाई थी ना, तो उसी सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ से हमने तुरपाई कर लेना है। सिलाई लगने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से सिलाई लगानी है। जितनी हमें पाइपिंग चौड़ी या बारीक चाहिए उस हिसाब से हमने सिलाई लगानी है, और फिर जो है आगे से हमने फोल्ड कर लेना है। अब आप ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने लगानी है इसकी सिलाई। आप चाहे तो ऊपर भी लगा सकते हैं पाइपिंग के ऊपर, चाहे तो बिल्कुल इसके नीचे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, सिलाई हमारी लग चुकी है। बहुत प्यारा गला बना है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।